नमस्ते बच्चों। नवंकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में के डिजी चैनल्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम DCA PGDCA के PC पैकेज के अंतर्गत सेमेस्टर फर्स्ट में टॉपिक वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेब ब्राउज़र को समझते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र को सामान्यतः वेब ब्राउज़र कहा जाता है, जिसको हम www भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको भी सामान्यतः वेब ब्राउज़र कहा जाता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। ये क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं वेब ब्राउज़र? एक क्लाइंट प्रोग्राम तथा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? एक क्लाइंट प्रोग्राम है तथा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं जी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी सहायता से ये डॉक्यूमेंट क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करते हैं। वेब ब्राउज़र का मूल यूजर कर इंटरनेट पर उपलब्ध वेब ब्राउज़र का यूज कर इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र से क्या है? इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन डली हुई है उसको हम यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है वेब ब्राउज़र कितने प्रकार के होते हैं? वेब ब्राउज़र मुख्यतः या सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट आधारित, दूसरा है ग्राफिक्स आधारित। टेक्स्ट आधारित जो ये इसका हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि टेक्स्ट के आधार पर वेब ब्राउज़र केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। जो ब्राउज़र केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र। ग्राफिक्स ब्राउज़र वेब ब्राउज़र मल्टीमीडिया क्या होता है? जैसे टेक्स्ट ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, एनिमेशन ले लीजिए, ऑडियो, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं। जिनको ये सपोर्ट करता है वो ग्राफिक्स ब्राउज़र कहलाते हैं। आगे देखते हैं। वेब ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप 1 वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के URL को टाइप करते हैं। URL क्या रहता है? URL किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस रहता है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे एक उदाहरण दिया गया है एक वेबसाइट का www.cyberdairy.com। यहाँ www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। साइबर डेयरी एक क्या है? एक वेबसाइट है। .com मतलब ये कॉमर्शियल है। स्टेप 2 ब्राउज़र वेब सर्वर से कनेक्शन बनाता है। वेब ब्राउज़र में हमने URL टाइप किया तो स्टेप 2 में क्या आता है? ये साइबर या वेब सर्वर से कनेक्शन बनाता है। स्टेप 3 में आएगा फिर वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। जैसे ही हम ये उदाहरण टाइप करेंगे तो उसके बाद वेब सर्वर से कनेक्शन बनाएगा और स्टेप 3 में ये रिक्वेस्ट कौन रिक्वेस्ट स्वीकार करेगा? वेब सर्वर। स्टेप 4 में आता है वेब ब्राउज़र हमारी स्क्रीन पर वेब पेज को प्रदर्शित करता है तथा ब्राउज़र और सर्वर के बीच कनेक्शन क्लोज हो जाता है। जैसे ही हम जो रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले ब्राउज़र निम्न हैं। कुछ ब्राउज़र्स के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।
जो हमने सामान्यतः सुने हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर। तीसरा है गूगल क्रोम, ये बहुत कॉमन है। नंबर 4 है मोजिला फायरफॉक्स। नंबर 5 है ओपेरा मिनी, जो हम आजकल मोबाइल में भी यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। नंबर 6 है सफारी। नंबर 7 है माइक्रोसॉफ्ट एजेस। और नंबर 8 है मैक्स्थॉन। ये हमने क्या है, वेब ब्राउज़र के कुछ उदाहरण और ब्राउज़र कैसे काम करता है, ब्राउज़र होता क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं? जैसे कि हम वेब ब्राउज़र में कुछ टाइप करते हैं तो सर्च इंजन की मदद से वो हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब सर्च इंजन की डेफिनेशन देखते हैं। वेबसाइट में सर्च इंजन एक अत्यधिक लोकप्रिय तथा सुविधाजनक प्रोग्राम है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे किसी संस्था, कंपनी, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम सर्च टूल का प्रयोग करते हैं तथा इनमें से जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। सर्च इंजन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं याहू। गूगल भी एक सर्च इंजन है। हॉटबॉट भी एक सर्च इंजन है। डॉगपाइल भी एक सर्च इंजन है। एल्टाविस्टा भी एक सर्च इंजन है। लाइकोस भी एक सर्च इंजन है। ये सभी क्या है, ये सर्च इंजन के कुछ उदाहरण हैं। सर्च इंजन क्या रहता है, ये हमें किसी विशेष जानकारी के बारे में डीपली सर्च करने के लिए मदद करता है, जिसका मेनली जो हम यूज करते हैं गूगल भी एक सर्च इंजन है। यह सभी सर्च इंजन काफ़ी लोकप्रिय हैं, जो हमने पहले उदाहरण में देखे हुए थे। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय तथा अत्यधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल है, जो हमने आजकल मोबाइल में भी यूज करते हैं। गूगल भी क्या एक सर्च इंजन है जो मोस्टली हम यूज करते हैं। गूगल में किसी सूचना को सर्च करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम गूगल में किसी टॉपिक को या किसी विशेष जानकारी को सर्च करना चाहते हैं तो इसकी स्टेप्स नंबर 1 के साथ हम पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के यूआरएल को टाइप करते हैं। यूआरएल क्या होता है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तथा एंटर की को प्रेस करते हैं। स्टेप 2, इसके पश्चात गूगल की वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। स्टेप 3, गूगल के होम पेज प्रदर्शित सर्च बॉक्स में उस शब्द को टाइप करते हैं जिसको सर्च करना है। जैसे ही गूगल का होम पेज आएगा उसके सर्च बॉक्स एक दिखाई देगा, उसमें उस शब्द को टाइप करें जहाँ पर इसको हमको शब्द को सर्च करना है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी, कंपनी का नाम इत्यादि। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स के नीचे सर्च बटन रहता है। स्टेप 4, सर्च बॉक्स में डाले गए शब्द के अनुसार सूचना तथा लिंक स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे स्क्रीन पर या स्क्रीन के जो सामने अगली स्क्रीन जो दिखाई देगी वहाँ पर बहुत सारी उससे मिलती जुलती सूचनाएं स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा हुआ था वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः किसी विशेष जानकारी को लेकर या विशेष वीडियो बनाकर दोबारा प्रदर्शित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।